आज पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। आज जहां इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध से आज पूरी दुनिया प्रभावित थी, चाहे वह देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हॉर्मुज पर पेट्रोलियम्स के या जहाज़ों के रोक देने की वजह से हर देश कहीं ना कहीं महंगाई की मार से प्रभावित हो रहा था। लेकिन आज यह सहमति बनी है कि पाकिस्तान में दोनों ही देश बैठकर इस युद्ध को कुछ हफ्तों के लिए सीज फायर कर दिया गया है, यानी कोई भी देश एक दूसरे पर किसी प्रकार से हमले नहीं करेगा। लेकिन बात यह आती है कि आखिर जिन 15 सूत्री मांगों को लेकर अमेरिका और इजराइल जैसी दो महाशक्तियों ने ईरान जैसे सामान्य से देश के ऊपर चढ़ाई करी थी, आज इन दो महान शक्तियों को ईरान के सामने झुकना पड़ गया और अब ईरान ने इनकी 15 मांगों को तो कहीं किनारे फेंक दिया कि हम उन मांगों से हमारा कोई लेना पाना नहीं है। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि अब आप हमारी 10 सूत्री बातें सुनो, आप हमारी 10 सूत्री मांगे सुनो। यदि आप इन बातों पे सहमत होने के लिए तैयार हैं तो हम आएंगे मध्यस्थता के लिए, नहीं हमारी तरफ से कोई सीज फायर नहीं होगा। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रॉपर ट्वीट करके यह सहमति जताई है कि हम ईरान की 10 सूत्री मांगों पर बात करने के लिए सहमत हो गए हैं। वो ट्रंप जो समय समय पर यह धमकियां दे रहे थे, कभी हॉर्मुज पर मरीन कमांडो उतार देंगे, कभी हम ईरान की सभ्यता का पतन कर देंगे, कभी गाली कभी गलौज, आज वो ट्रंप ईरान के सामने ईरान की शर्तों पर झुकने को तैयार हो गए। तो बात यह आती है कि अमेरिका और इजराइल जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, आज ये ईरान के सामने बेबस या कमजोर कैसे हो गए। तो बात यह निकल कर आती है कि ईरान ने पिछले 20 वर्षों से अपने आप को इस युद्ध के लिए प्रिपेयर करा था। लेकिन यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ईरान के पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, और एयरफोर्स ना होने के बाद भी उसने जो है अमेरिका और इजराइल को अपने सामने घुटनों पे ला दिया। यानी ईरान ने यह बात सिद्ध कर दी है कि अपनी किसी एक शक्ति को या अपने एक हुनर पर इतना काम करिए कि दुनिया के सारे हुनर उसके सामने फेल हो जाएंगे। क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति को इस तरह से बढ़ाया है कि आज हॉर्मुज पर प्रॉपर ब्लॉक लगाने के बाद इन दो देशों ने, अमेरिका और इजराइल ने, कुछ भी नहीं कर पाए, उसके सामने असहाय होकर खड़े हो गए हैं और ईरान की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो गए। तो बात यह आती है कि यदि कि ईरान ने ऐसी कौन सी शर्तें रखी हैं, तो सारी शर्तें तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य शर्तों पर आपको लेके चलते हैं। ईरान ने पहली शर्त रखी है कि जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं लेबनान में, जैसे हिजबुल्ला, वहां पे भी आप जो है सीज फायर के साथ ईरान पे तो हमले नहीं करेंगे, साथ में जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्ला हो चाहे हूती हो, यहां पे भी आप हमले नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है कि हॉर्मुज पर ईरान का पूर्णतः नियंत्रण रहेगा, ईरान अपने हिसाब से वहां की सिक्योरिटी मैनेज करेगा और जिन जहाजों पर जिन देशों के साथ जैसा होगा टैक्स लगाने का जो सिस्टम है वह ईरान निर्धारित करेगा। अब बात यह आती है कि यदि इन शर्तों पर अमेरिका, और तीसरी मुख्य शर्त आपको बता दें, ईरान ने यह भी कहा है कि युद्ध में जितना भी हमारा नुकसान हुआ है तो अमेरिका और इजराइल जो है इसकी भरपाई भी करेंगे। और इन सभी शर्तों पर बात करने के लिए ट्रंप ने कहीं ना कहीं सहमति जताई है। तो बात यह आती है कि यदि इन शर्तों को अमेरिका द्वारा मान लिया जाता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर या ईरान की स्थिति पर क्या परिवर्तन होगा। तो आपको बता दें कि अभी तक मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है सऊदी अरब की, लेकिन जिस दिन ईरान को हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण मिल गया, ईरान के ऊपर से व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए, ईरान जो है मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर आएगा। क्योंकि जब हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान का बढ़ेगा तो उसका रेवेन्यू कलेक्शन अपने आप 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। साथ ही जब व्यापारिक प्रतिबंध, उससे जो अमेरिका ने अब तक उनके अंदर प्रतिबंध लगाए थे, वो प्रतिबंध भी हटाना भी एक मांग का एक बिंदु है, वह प्रतिबंध जब हटाया जाएगा तो ईरान के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे वो स्टील हो, उनके लिए एक बड़ा मार्केट बनेगा और कहीं ना कहीं ईरान का निर्यात बढ़ेगा। यानी ईरान जो है अब सऊदी अरब को भी पीछे छोड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। लेकिन बात यह आती है, क्या यह सीज फायर
शांतिपूर्ण तरीके से बना रहेगा? क्योंकि जैसे ही ईरान और अमेरिका ने बातचीत के लिए सहमति जताई और शायद कुछ समय के लिए सीज फायर करने पर सहमत हुए, तभी इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। लेबनान पर करीब 200 से 250 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। यानी जब एक बिंदु ही है समझौते का कि आप जो है ईरान के पर हमले बस नहीं रोकेंगे, ईरान के साथ साथ आप लेबनान में भी हमले नहीं करेंगे, तो इजराइल ने यह हमला करके क्या कहीं ना कहीं यह बातचीत ना होने पाए या युद्ध जारी रहे, ऐसी कोई चाल चली है क्या? क्योंकि इसके पहले भी जब पाकिस्तान में इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरब और पाकिस्तान बैठकर युद्ध को विराम के लिए सहमति दिखा रहे थे या कहीं ना कहीं शांति के लिए वार्ता की जा रही थी, तब भी इजराइल ने तेहरान पर लगातार बमबारी बढ़ा दी थी। यानी इजराइल कहीं ना कहीं यह चाहता है कि अभी हमले जारी रहें या यह युद्ध विराम की ओर ना बढ़ने पाए। लेकिन यह युद्ध जो है अब 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि हॉर्मूज को ब्लॉक करने की वजह से आज संपूर्ण विश्व महंगाई की मार झेल रहा है, कहीं चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे नेचुरल गैस हो। तो बात यह आती है, क्या ट्रंप ईरान की शर्तों पर सहमत होंगे? क्योंकि जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले करे हैं, वहाँ पे ड्रोन हमला या मिसाइल हमले करे हैं, तो फिर से ईरान ने वापस से हॉर्मूज को ब्लॉक कर दिया। तब ट्रंप का बयान आता है कि यदि ईरान हॉर्मूज को फिर से ब्लॉक कर रहा, हॉर्मूज को नहीं खोलेगा, तो फिर से ईरान पे तबाही का मंजर होगा, तबाही, और हम विध्वंसात्मक तबाही करेंगे। यानी कहीं ना कहीं यह युद्ध विराम, और जैसे ही ट्रंप का यह बयान आता है तो ईरान की तरफ से जो ईरानी संसद के जो सभापति वार्ता के लिए आ रहे थे, एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आ रहा था, उन्होंने अपने ट्वीट से इस मैसेज को डिलीट कर दिया है कि हम जो है वार्ता के लिए, शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं। तो क्या यह युद्ध विराम जो सीज फायर किया गया फिर से युद्ध में तब्दील हो जाएगा, या वास्तव में कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि यह जो लंबा संघर्ष चल रहा था यह विराम की ओर बढ़ेगा? अब देखते हैं कि आगे की स्थिति क्या होती है। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौरव सिंह परिहार।